नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी जोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा जो पीसीएस के फॉर्म आए थे उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। यहाँ पर हम लोग टेस्ट सीरीज़ करेंगे, इसको पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ रहेगी जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को करेंगे और मैं डिटेल जानकारी भी आपको थोड़ा बहुत देते हुए चलूँगा ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियोस हमारी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 20 क्वेश्चन में से आपने कितने का आंसर बिल्कुल सही सही दिया है, और उसी हिसाब से जो है इसका आगे जो भी मतलब हम क्वेश्चन करेंगे उसी के आधार पर जो है क्वेश्चंस को रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर सब लोग जो है अगर लग रहा है कि बहुत आसान आसान है तो फिर चीज़ों को थोड़ा सा अलग ढंग से आपके सामने पेश किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन कौन से ज़िले में किया जाता है, ये हमको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ एक ऐसा ज़िला है जहां पर आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में। कई बड़ी कंपनियां, साथ में जो पतंजलि जैसी बड़ी कंपनी है वो भी जो है आंवला खरीदती है प्रतापगढ़ से। ठीक है, आंवला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है, इसी वजह से आंवले को अमृत फल भी बोला जाता है। ठीक है, तो आंवला होता है अमृत फल और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि राज्य में संतरे के पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है। कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा जो है संतरे की पैदावार होती है, लखनऊ, उन्नाव, सहारनपुर या इलाहाबाद। सो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि सहारनपुर ज़िले में संतरे की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर बहुत से टाइप के जो है संतरे पाए जाते हैं, जिसमें देसी, इसके अलावा नागपुरी जो संतरा होता है वो भी जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पाया जाता है। लड्डू एक प्रजाति होती है वो भी जो है यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो कई प्रजातियाँ जो है यहाँ पर संतरे की पाई जाती है, तो सहारनपुर फेमस है संतरे के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर घाघरा, केन, निचली गंगा नहर या शारदा नहर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। इस नहर की जो लंबाई है वो है 12,368 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। ये जो नहर है इसका उद्गम उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा के समीप शारदा नदी के किनारे बनबासा शहर से जो है होता है। बनबासा नामक एक स्थान है जहाँ से जो है इस नहर का उद्गम होता है। ठीक है, तो करीब जो है 12,000 किलोमीटर जो है लंबी ये नहर है, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, निम्न का सही सुमेल चुनें। यहाँ पर हमको जो है कुल मिला के मेल मिलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑप्शन ए की, जिसमें नवाबगंज पक्षी विहार है। नवाबगंज पक्षी विहार कौन से ज़िले में स्थित है या कहाँ पर स्थित है, तो नवाबगंज पक्षी विहार जो है उन्नाव के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से ओखला पक्षी विहार की अगर हम बात करते हैं तो ओखला पक्षी विहार जो है ये गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सी वाला है समसपुर पक्षी विहार, तो समक्षपुर पक्षी विहार जो है वो आता है रायबरेली में। ठीक है, तो यहाँ पर 4 वाला सही हो जाएगा। इसके बाद पार्वती आरंगा पक्षी विहार जो है वो गोंडा में स्थित है, सो यहाँ पर ई वाला हो जाएगा, मतलब 1 वाला हो जाएगा। सो पहले का हो जाएगा दूसरा, बी का वाला हो जाएगा तीसरा, सी वाला हो जाएगा चौथा और डी वाला हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकीय आतंकवादी माना जाता है। तो पारिस्थितिकीय आतंकवादी किसे माना जाता है, आप में से मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि यूकेलिप्टस को। यूकेलिप्टस को जो है पारिस्थितिकीय आतंकवादी कहा जाता है। इसका रीज़न ये है कि यूकेलिप्टस जिस भी एरिया में लगाया जाता है ये उसके आसपास की भूमि को जो है बंजर कर देती है, उसकी उर्वरकता जो है समाप्त कर देती है। ठीक है, तो उर्वरकता समाप्त हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो है उसके आसपास कोई भी चीज़ होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा ये पृथ्वी का जो जल स्तर है उसको भी कम करती है, तो यूकेलिप्टस को जो है पारिस्थितिकीय आतंकवादी कहा जाता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं उत्तर प्रदेश में, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये सेम टू सेम इसी तरीके से पूछ लिया जाता है। तो झांसी में जो है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, सो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणीय भूमिका निभाई थी, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। सो अमीर खुसरो ने भोजपुरी भाषा के विकास में अग्रणीय भूमिका निभाई थी, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8वां कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन जो है सही नहीं मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। आल्हा की अगर हम बात करते हैं तो इसका है महोबा। बिरहा की अगर बात करते हैं तो इसका है कन्नौज। रसिया की बात करते हैं तो इसका है बरसाना। और इसी तरीके से अगर हम कजरी की बात करते हैं तो इसका है मिर्ज़ापुर। तो ये तो सही है, कजरी का मिर्ज़ापुर है, रसिया जो है वो बरसाना है। इसके अलावा विरहा की अगर हम बात करते हैं तो विरहा का कन्नौज नहीं होगा, बेसिकली ये पूर्वांचल का जो है प्रसिद्ध लोकगीत है। तो यहाँ पर आल्हा का महोबा सही है, यानी कि बी वाला जो है यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, तो बी वाला जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये 3 के 3 जो है सही सुमेलित हैं। ये सभी जो है गीत हैं, ठीक है, लोकगीत हैं ये। और कौन कौन सी जगहों पर फेमस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। बिरहा जो है वो बेसिकली पूर्वांचल में फेमस है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि सही उत्तर का चयन सूची के नीचे दिए गए कूट से कीजिए। मतलब यहाँ पर जो है मिलान करना है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग मिलाते हुए चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बटेश्वर की, ठीक है, बटेश्वर। तो बटेश्वर जो है वो कहाँ पर है, आगरा में। तो यहाँ पर सही हो जाएगा। बटेश्वर का जो मेला लगता है भाई वो लगता है कहाँ पर, आगरा में। इसी तरीके से अगर हम देवा की बात करते हैं, देवा मेला मतलब, तो देवा मेला जो है वो लगता है बाराबंकी में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर जो है पहला वाला सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हरिदास जयंती की, तो हरिदास जयंती को होल्ड करते हैं। नौचंदी की अगर हम बात करते हैं तो नौचंदी जो है वो मेरठ में फेमस है। और एक बचा है अब हरिदास जयंती, तो ये वृंदावन में फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको क्या पता चला, पहले वाले का कौन सा वाला हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक एक करके मिला दे रहा हूँ। बटेश्वर की अगर हम बात करते हैं तो बटेश्वर जो है आगरा में फेमस है, यानी कि पहले वाले का तीसरा। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, पहला और डी वाला। ठीक है, उसके बाद देवा की बात करते हैं। देवा है बाराबंकी, तो यहाँ पर मतलब दूसरे का दूसरे का हो जाएगा पहला। तो ये वाला ही मतलब सही हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो बी वाले का दूसरा दे रखा है, तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पहले का तीसरा, यहाँ पर दूसरे का पहला। हरिदास जयंती जो है वृंदावन में होती है। इसी तरीके से नौचंदी जो है वो आगरा में होगी। ठीक है, मेरठ में होगी। तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम में, थोड़ा सा क्या अक्सर इनमें कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि कुछ इस तरीके से ये दिए होते हैं कि हमें इसमें से 1 या 2 का नहीं पता होता। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो आपको पता है पहले वो मिला लीजिए, और उसके बाद जो बचा होगा लास्ट में उसको आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10वां है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला जो है वो कहाँ का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि ब्रजभूमि का। ठीक है, इस नृत्य के अंतर्गत क्या होता है कि पहिए के ऊपर, चाहे पहिया मतलब या तो बैलगाड़ी वाला जो पहिया है या तो वो होगा, या तो रथ का जो पहिया है वो होगा। तो उस पहिए के ऊपर जो है कई घड़े रखे जाते हैं। उसके बाद उस पहिए को, मतलब पहिए के ऊपर घड़े रखे और उस पहिए को उठा के जो है महिलाएं अपने सर पे रख के डांस करती हैं। ठीक है, तो ये जो चरकुला जो मेला है, चरकुला जो ये लोक नृत्य है, ये कहाँ पर, ब्रजभूमि में जो है फेमस है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की कि शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन होता है कहाँ पर, ऑप्शन ए है वाराणसी, बी है विंध्याचल, सी है मेरठ और डी है सहारनपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, यानी कि सहारनपुर में। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। आगरा शहर की स्थापना, ये तो काफ़ी फेमस है। आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। ठीक है, ये 1504 में जो है सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए।
इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए। कहाँ पर आयोजित किए थे हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि कन्नौज और प्रयाग में 2 महान जो है धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए थे। तो उसमें क्या करता था हर्षवर्धन, ब्राह्मणों को, जैन मुनियों को, बौद्ध धर्म के जो गुरु हैं उनको जो है बुलाता था और उसके बाद उनको मतलब जो है बहुत सा दान देता था। ठीक है, तो ये बहुत फेमस धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए थे हर्षवर्धन ने कन्नौज और प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है? नैमिषारण्य काफ़ी फेमस उत्तर प्रदेश का एक तीर्थ स्थान है और ये पड़ता है सीतापुर जनपद के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। कहाँ पर है जैन और बौद्ध दोनों का तीर्थ? देवीपाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर या सारनाथ? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि कौशाम्बी में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। अल्फ्रेड पार्क को किस नाम से जाना जाता है अब? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर पार्क जो है इसको बोला जाता है। आपको पता होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो हमेशा आज़ाद रहे, उनको अंग्रेज़ कभी पकड़ नहीं पाए। तो 27 फरवरी 1931 को अंग्रेज़ों ने इसी पार्क में जो है चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया था। ठीक है, और उसके बाद जो है चंद्रशेखर आज़ाद के पास जब एक गोली बची थी तो उनने वो गोली जो है अपने सर पे चला दी थी, यानी उनको ज़िंदा नहीं पकड़ पाए थे अंग्रेज़। 133 एकड़ में जो है ये पार्क फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें की, जिसमें हमको यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, तो एक तरफ जो है यहाँ पर कारखाने दे रखे हैं, मतलब कौन सा जो है कारखाना कहाँ पर स्थित है, इस साइड जो है उन स्थानों के नाम दे रखे हैं। तो अगर हम चुर्क की बात करते हैं तो यहाँ ये जो है यहाँ पर सीमेंट कारखाना है, यानी कि तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो पहले का तीसरा हो जाएगा। 2 ऑप्शन है हमारे पास, सी और डी। ठीक है, फिरोजाबाद की अगर हम बात करते हैं तो फिरोजाबाद चूड़ी के लिए फेमस है, तो 4th वाला सही हो जाएगा, यानी कि दूसरे का बी वाले का चौथा। तो बी वाले का चौथा जो है सी वाले में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब बाकी के आप मिला सकते हो। चुर्क वाला जो है ये हो जाएगा आपका तीसरा, यानी कि सीमेंट। फिरोजाबाद की अगर हम बात करते हैं तो फिरोजाबाद चूड़ी। अलीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस हैं। और मेरठ की अगर हम बात करते हैं तो मेरठ में खेल का सामान जो है फेमस है। ठीक है, सो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमको फिर से जो है दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र, मतलब ये इनका जो है मिलान हमको करना है। तो आपको देखते हैं एक एक करके। लकड़ी के जो खिलौने हैं वो कहाँ पर होते हैं? तो लकड़ी के खिलौने जो है वो मेरठ, लकड़ी के जो खिलौने हैं वो आते हैं वाराणसी में। ठीक है, सामने इसका मेरठ दे रखा था, ये वाराणसी हो जाएगा। मैं एक एक करके कर देता हूँ ना, सब कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। वाराणसी। सो पहले का तीसरा वाला सही है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, बी वाला और डी वाला। इसी तरीके से अगर हम खेल के सामान की बात करते हैं तो खेल का सामान जो है मैंने आपको अभी बताया था, खेल का सामान जो है वो मेरठ में प्रसिद्ध है। सो बी वाले का जो है पहला हो जाएगा। सो बी वाले का पहला, तो यानी कि हमारे पास जो है सिर्फ ये वाला ऑप्शन बच रहा है। ठीक है, बाकी सभी जो है हमने यहाँ पर से हटा दिए हैं। पीतल की मूर्तियाँ, अब आप यहाँ से मिला सकते हो चौथा, पीतल की मूर्तियाँ हैं मथुरा की फेमस। इसी तरीके से अगर हम दिया सलाई की बात करते हैं तो दिया सलाई जो है वो फेमस कहाँ पर है? तो दिया सलाई जो है वो बरेली में फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उद्योग के प्रमुख केंद्र का जो है यहाँ पर मिलान करना था, जो हमने कुछ इस तरीके से किया है, और डी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चंस में होता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां है हमारा कि रेणुकूट जाना जाता है। रेणुकूट ये किस लिए जाना जाता है? तो रेणुकूट जो है ये एल्युमिनियम उत्पादन उद्योग हेतु जाना जाता है। ठीक है, ये सोनभद्र ज़िले के अंतर्गत स्थित है। यहाँ पर हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन स्थित है। ठीक है, जिसको हम लोग हिंडल्को भी बोलते हैं, हिंडाल्को भी बोलते हैं, तो वो जो है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, एल्युमिनियम उद्योग के लिए जो है फेमस है रेणुकूट। ठीक है, सोनभद्र ज़िले के अंतर्गत पड़ता है।
इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमको बताना है कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। सिंह स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो ये तो सभी लोग जानते होंगे। सिंह स्तंभ जो है वो सारनाथ में स्थित है। सरकार की जितने भी मैक्सिमम मतलब जो भी ये जो है भारत का राज्य चिन्ह है वो हाँ राज्य चिन्ह है, तो ये जो है हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन थे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और इस सीरीज़ को हम लोग इसी तरीके से, मैं आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत से एग्ज़ाम्स के जो है कई वीडियोस इसी तरीके से देता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।